वंदे मातरम। आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे उसको एक नजर देख लेते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है, पहला है स्फेरिकल मिरर क्या है, उसके अवयव क्या है, उसके कंपोनेंट्स जो होंगे वो हमारे क्या क्या होंगे, उसको एक नजर हम लोग देखेंगे। क्या क्या है? पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ, अपर्चर और जो है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। थोड़ा सा अपर्चर नीचे लिख दिया, क्यों, वो हम लोग जब बातचीत करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहला बात यह है कि हमारा जो है स्फेरिकल मिरर क्या है। देखने से यहां पर देखिए क्या है, स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब गोला, गोलाकार, लड्डू रंग का। मिरर मतलब आईना, दर्पण, समझिए रहे हैं। भोरे भोर लिपस्टिक काजल लगाते हैं, फेयर एंड हैंडसम लगा के गोरा होते हैं, तो आपको पता नहीं है कि मिरर क्या है। मिरर दर्पण को ही कहते हैं, शीशे का बना होता है। क्या चीज का बना होता है? शीशे का। शीशे को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कौन चीज? ग्लास। इंग्लिश में कौन सी कहते हैं? ग्लास। अब देखिए, तो हम लोग स्फेरिकल मिरर को कैसे डिफाइन करेंगे। अब पीस ऑफ होलो स्फेरिकल ग्लास which one side is polished is known as spherical mirror। हिंदी में शीशे के खोखले गोले का वह टुकड़ा जिसका एक साइड रंजित हो, पॉलिश्ड हो, उसको हम लोग कौन सी कहेंगे? कौन सी कहेंगे? स्फेरिकल मिरर। अब वो बनता कैसे है ये देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या उसका कंपोनेंट कहां से आ रहा है। देखिए, ये जो गोल है ना, ये लोल है और गोल का बड़ा यूज है। चक्का में लड्डू भी गोले होता है, क्रिकेट का बॉल भी गोले होता है, फुटबॉल भी गोले होता है। कभी एक चीज सोचे कि सब चीज गोले का होता है जितना कम का है? एक बार सोचिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आगे तनी वो बातचीत करते हैं कि ये जो स्फेरिकल मिरर है ये कहां से बन गया, ये जो खोखला गोला है उससे कैसे बना। एगो कुछ नहीं हम काम करने जा रहे हैं, इसको बीचे बीच यहां से साफ करने जा रहे हैं। दो अलग अलग ढंग का टुकड़ा दिख गया। चलिए, अब इसका इस साइड को कलर कर दीजिए, धसा हुआ साइड को, और इसका जो है उभरा हुआ साइड को। क्लियर है? अब एगो बात को याद रखिएगा, दो को जो मिरर मिला है जिसमें धसा हुआ, जो धसलका तरफ से रिफ्लेक्शन करेगा वो क्या होगा? कनकेव, और जो उभरल का होगा कन्वेक्स। क्लियर है? धसा हुआ पार्ट है, यहां से रिफ्लेक्शन ये करेगा लाइट का, कनकेव मिरर। यहां से करेगा लाइट का रिफ्लेक्शन उठा हुआ भाग से, कन्वेक्स मिरर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण हिंदी में। आगे बढ़ते हैं, अब इसके कंपोनेंट को जानते हैं। ठीक है, अब इसका जो कंपोनेंट है वो कौन सी है और कैसे आता है थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहला काम, ये गोला को फिर से ड्रॉ कीजिए। ये जो गोल बकलोल है, देखिए सही में ही बकलोल है या हम ही बकलोल हो गए हैं। देख रहे हैं बकलोलवा गोलो नहीं हो पा रहा है सही से हमसे। चलिए, गोल हो गया। अब क्या है कि इसमें एगो सेंटर तो जरूरी होगा। सेंटर होगा, हाँ या नहीं? ठीक, सेंटर होगा। अब इसके बाद क्या है, इस सेंटर से एगो लाइन को गुजार दीजिए। क्लियर है? अब इसके बाद ये जो सेंटर है इसका, ये जो गोला है उसके जो बाहरी सरफेस है उससे हर जगह दूरी बराबर होता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस आर। सेंटर को सी से दिखा दीजिए। ठीक है, अब हम क्या किए, इधर से इसको कलर किए थे और इसको इधर से कलर किए थे। ये क्या था? कनकेव मिरर। ये क्या था? कन्वेक्स मिरर। अब आते हैं इसके एक टॉपिक को डील करते हैं। पहला है पोल। द मिडल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर सरफेस इज नोन एज प्रिंसिपल पॉइंट। मतलब यदि ये जो मिरर यहां से यहां तक के बीच में है तो इसका बीच वाला ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल पॉइंट। ठीक है, तो इसी तरह से यदि इधर से एगो मिरर है तो इसका मिडल पॉइंट ही हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल पॉइंट। क्लियर बात है? अब देखिए, इतना को बात कर लिए तो इसको तनिक मिटा देते हैं, बीच का जगह हमको अच्छा से मिल जाएगा। अब क्या है कि ये जो है ये दोनों
ये जो दोनों बगलोलवा इधर इधर मुंह फेर करके खड़ा है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एगो अन्य है एगो अन्य। ये जो है ये किसी खोखला गोला यानी कि होलो स्फीयर का पार्ट है। तो वो होलो स्फीयर जिसका ये पार्ट है, उस होलो स्फीयर का जो सेंटर है वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द सेंटर ऑफ होलो स्फेरिकल ग्लास हुज पीस इज स्फेरिकल मिरर इज नॉन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? अगला, ये जो गोला का था, ये पार्ट था, जिस गोला का ये पार्ट था उसका ये रेडियस था, तो इसका जो रेडियस था गोला का वही इसका रेडियस हो जाएगा और उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे? द रेडियस ऑफ होलो स्फेरिकल ग्लास हुज पीस इज स्फेरिकल मिरर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। हिंदी में, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसके त्रिज्या को वक्रता की त्रिज्या कहेंगे। वक्रता की त्रिज्या मतलब वो कितना टेढ़ा है उसका त्रिज्या। टेढ़ा है पर मेरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल पॉइंट इज नॉन एज प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि वह रेखा जो वक्रता केंद्र और प्रधान बिंदु से होकर के गुजरती है उसको क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। अब बात आती है फोकस की और फोकल लेंथ की। तो फोकस और फोकल लेंथ का बात करने के पहले थोड़ा सा इसको हम साफ करते हैं, ठीक है? इतना को बात में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यदि जो आपको डिफिनेशन याद नहीं हो पाया एक बार बोलने पर तो वीडियो को रिवाइंड जरूर कीजिएगा। ऐसे हम आखिर अंत में एक बार फिर से इसको रिपीट कर देंगे। अब क्या है कि यदि हम ये कोना में कुछ मारेंगे, वो कोना में ऐसे करके तो टकरा के उधर जाएगा। क्या है? स्लोप जिधर से होगा उधर से टर्न हो जाएगा। यदि प्लेन रहता तो सीधा आता, सीधा जाता। रेगुलर रिफ्लेक्शन में पढ़े हम। यहाँ क्या है? ये गोला है तो जिधर एंगल होगा उस साइड मुड़ जाएगा। क्लियर बात है ना? चलिए, बहुत अच्छा बच्चा है आप लोग, मेरे बहुत प्यारे प्यारे भाई हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि जैसे ये हमारा कनकेव मिरर है। क्या है? कनकेव मिरर है ना? अब इसका ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल पॉइंट। इसको कुछ नाम दे दीजिए ना, एक्स एक्स डैश। मिरर है ना तो इसको एम एम डैश भी नाम दे दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, बहुत अच्छा है। आप लोग बहुत जल्दी हाँ बोल जाते हैं। ये क्या है? सेंटर। क्या है? सेंटर। अब इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, किसके पैरेलल? मेरे नहीं, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आएगा, इससे टकराएगा। ये पड़ गया ये कोना के फेरा में, ये कोना के फेरा में पड़ा तो इधर ही दोना लगा दिया। ठीक है, ये जो है ये टेढ़ का कोना ऊपर की ओर है, वो कोना के फेरा में पड़ गया, ये जो है इधर से दोना लगा दिया। अब ये जहां पे मिला, कहां पे मिला? ये बिंदु पर, प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी बिंदु पर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकस। तो अगला सवाल कि भैया खाली कनकेव मिरर में ऐसा होता है? अरे ना होता नहीं, वो धैर्य रखिए ना, धीरज धरिए, धीरज, पेशेंस थोड़ा सा रखिएगा, एकदम देखिए सब सही जाएगा, एकदम चकाचक रहेगा। आईना जब चकाचक रहता है ना, हम लोग अच्छा दिखते हैं। जिस दिन हम लोग खराब दिखते हैं क्या कहते हैं? आईने में खराब है ना। एक नंबर बात है। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये एम है, ये एम डैश है, ये हमारा पी है। इसका सेंटर किधर जाएगा? बाहर। कोनो गोला देखे है कि ऐना करके गोल होता है, सेंटर बाहर होता है, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा? अंदर। अभी तो देखे थे ना कि इसका सेंटर अंदर था, जब गोला का टुकड़ा बनाए थे, सेंटर अंदर हो गया। बहुत अच्छा बात। अब इस पर भी पैरेलल लाइट पड़ेगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये जो है ना, ऐना करके रैकेट मार दिया था, ई के भर चल जाएगा, ई एम भर चल जाएगा, ई के भर चल जाएगा, ई एम भर चल जाएगा। इधर से गया और इधर आ गया, इधर से गया इधर आ गया, इसमें छूट गया था, इधर से गया इधर आ गया, इधर से गया इधर आ गया। आया?
ये जगह उधर से लौकिएगा ना, उधर से हुलकिएगा ना देखने के लिए, तो ये लगेगा कि इधर से आ रहा है, इधर कहीं से आ रहा है, और ये भी लगेगा आपको कि इधर कहीं से आ रहा है। ये दोनों जो है लाइन, दोनों जो लाइट का रे है, रे ऑफ लाइट, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट पे काटेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकस। क्लियर है? अब डिफाइन कैसे करेंगे? अब डिफाइन कैसे करेंगे? द पॉइंट वेयर पैरेलल बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम a spherical mirror intercept principal point, principal axis is known as what? Focus। मतलब किसी प्रकाश स्रोत से जो कि अनंत पर स्थित है, उससे आ रही समानांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, किससे? गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फोकस। उसको क्या कहते हैं? फोकस। क्लियर है? चलिए, अब ये हो गया हमारा फोकस क्या है। अब जब ये फोकस हो गया, तो अब हम लोग एक बात बताइए, ये जो सेंटर था, इससे इसका दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक बात याद रखिएगा, मिरर में जो भी दूरी नापेंगे सब कहां से नापेंगे? प्रिंसिपल पॉइंट से। यानी कि प्रिंसिपल पॉइंट से फोकस की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। प्रिंसिपल पॉइंट से फोकस की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। हो गया आपका ये क्लियर? क्लियर हो गया ना? अब क्या बचा? जब इसके कंपोनेंट्स को पढ़ लिए, तब दो बात बचा, एगो अपर्चर बचा और एगो क्या बचा? रिलेशन। अब पहला काम करते हैं अपर्चर के बारे में। एगो बात समझिएगा, उस समय हम ना मजाके में बोल दिए थे कि इसको बाद में लिखे, बताएंगे काहे लिखे। अब बताते हैं क्या हुआ। ये सब जब लिख दिए ना, तो याद आया कि अपर्चर छूट गया है, इसलिए उसको बाद में लिखे थे। इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं था, समझ में आया? कभी कभी थोड़ा थोड़ा जोक होना चाहिए। अब देखिए, ये क्या है? कैसा मिरर है? ये कैसा मिरर है? ये कैसा मिरर है? ये मिरर है या नहीं है? ये क्या है? खाली पीस है। किसका? होलो स्फेरिकल ग्लास का। कहा कि इसका किधरो कलर नहीं है, जब तक कलर नहीं होगा ये गिलास रह जाएगा। चलिए, तो इसको जो है इधर से कलर कर देते हैं। अब कैसा हो गया? कन्वेक्स मिरर हो गया। अब अभी क्या है? अब तो समझिए गए हैं, तो बोलिए दीजिएगा कि गिलास है भैया, ये मिरर नहीं है, क्या कि इसका कलर नहीं हुआ है। तो इसको जो है अब हम लोग कलर कर देते हैं। अब क्या हो गया? कनकेव मिरर। ये जो इसका चौड़ाई है, ये जो इसका चौड़ाई है, इसके द्वार का चौड़ाई, इसके फेस का चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपर्चर। क्लियर? द विड्थ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अपर्चर। ठीक है, चलिए, अब ये वाला भी पॉइंट में हो गया। अब बचा रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब वही बात ही पूछ रहा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है ना? बहुत अच्छा लगता है सीरियल। जानते क्या है? वो जब भी हम खाना खाने बैठते हैं तो मम्मी टीवी चला देती है और हमको दिखिए जाता है, तो हमको इस सीरियल का नाम याद हो गया। बाकी का नाम याद नहीं है, लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है हमको याद है। चलिए, अब थोड़ा सा देखते हैं कि क्या रिलेशन है। दोनों मिरर में देख लेंगे, दोनों मिरर में देख लेंगे, एक ही साथ दोनों मिरर को देखेंगे, सामने सामने करते हुए दोनों मिरर को देखेंगे, अगल बगल दाएं बायां न है। लैंग्वेज हम बोल लेंगे, आप धीरे धीरे करके वीडियो रोक रोक करके लिखिएगा। ठीक है, लैंग्वेज लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समझाते हैं, जो लैंग्वेज बोलेंगे आप लिखिएगा। सबसे पहले हम लोग किस में लेते हैं? किस में लेते हैं? इसमें लेते हैं। ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। क्या है? कनकेव मिरर। ठीक है, और दूसरा लेते हैं इधर, कौन सा मिरर? कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कन्वेक्स मिरर ले लिए। मिरर का कुछ नाम देते हैं, दोनों अलग अलग चीज है ना। यहाँ एम, एम डैश, एम, एम डैश। अब क्या कमी रह गया?
एगो ये रह गया प्रिंसिपल एक्सिस जो इसके मिडल पॉइंट से जाएगा, यानी कि एगो ये हमारा प्रिंसिपल पॉइंट का कमी था। अगला कमी क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस का कमी था। प्रिंसिपल साहब हर जगह अवेलेबल होते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ भी अवेलेबल है, पता नहीं पीछे नहीं छोड़ते, बड़ा टाइट नजर रखते हैं भाई। अगला क्या है? एक्स एक्स डैश, ये क्या है? प्रिंसिपल पॉइंट। देखिए ना, ये प्रिंसिपल पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल साहब जगह नहीं छोड़ रहे। अब वो स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, सिद्धांत, लेकिन ये मतलब इसका मतलब होता है खास, ठीक है। अब जो है प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है ना खास वैल्यू, उसका जो विशिष्ट मान होता है वही। अब क्या है? एक और चीज छूट गया। कौन चीज छूटा भैया? ये जो लोला है, मतलब ये जो गोला है, ये जो स्फेरिकल ग्लास का, होलो स्फेरिकल ग्लास का टुकड़ा था, उसका रेडियस, यानी कि उसका सेंटर, रेडियस जितना है यहाँ पे सेंटर हो गया। अगला यहाँ पर हमारा सेंटर। अच्छा चलिए, अब क्या हुआ? इनफिनाइट से मानते हैं एगो रे ऑफ लाइट आ रहा है। भैया एगो रे ऑफ लाइट कैसे आएगा? जब भी आएगा तो बीम ऑफ लाइट आएगा। अरे भाई आगे में कार्डबोर्ड आगे को छेद कर देना, छेदी सिंह की तरह छेद कर देना, बस एगो लाइट जाएगा, है कि नहीं? चलिए, अब क्या होगा कि लाइट रिफ्लेक्शन करेगा, और रिफ्लेक्शन करने के बाद कहां से गुजरेगा? फोकस से। कहा अभी तो पढ़े थे कि फोकस पे मीट करता है, तो ये हो गया हमारा क्या चीज? फोकस से गुजर गया। कौन गुजर गया हो? रे ऑफ लाइट आया इधर से हुलक के चल गया। अब इसमें आया इधर से और इधर से चला गया ना। लेकिन जानते हैं जब लाइट चल जाता है ना, ये गर्मी के दिन में एक क्यों गाना याद आता है? आज जाने की जिद ना करो, ऐसे ही पंखा घूमते रहो, आज जाने की जिद ना करो, है ना। चलिए, अब हो गया हमारा आधा वो काम लगभग क्लियर हो गया। अब एगो बात को समझते हैं। एगो चीज पढ़े होंगे मैथ में, वो क्या? वो 8 में पढ़ाता है कि सेंटर से सर्कल के ऊपर जो टचिंग लाइन होता है, स्पर्श रेखा जो होता है, उसमें कोई लाइन खींचा जाए तो परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेंटर से जब यदि हम इस पॉइंट पर लाइन खींचेंगे तो ये हमारा क्या होगा? उसके लिए परपेंडिकुलर होगा। तो सिमिलरली यहां पर भी होगा कि नहीं? तो ये परपेंडिकुलर जो होता है ना, उसको कुछ नाम दे देते हैं तो अच्छा लगता है। जैसे यहाँ पर ही है तो एक नाम दे दीजिए n, इसको इधर भगा करके यहाँ पर ही नाम दे दीजिए n, ठीक है। उधर n डैश कर दीजिएगा, इधर बढ़ा के n कर दीजिएगा, ये हो गया n डैश। नाम अपने में, नाम में कुछ रखा है, नाम तो बनने से बनता है, जब मेहनत करिएगा तब ना बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, जो दोनों डायग्राम है, एक बार लैंग्वेज समझ जाते हैं। m डैश इज स्फेरिकल मिरर। अब जो मिरर है उसका नाम दे दीजिएगा। m डैश इज कनकेव मिरर, m डैश इज कन्वेक्स मिरर, ठीक है। उसके बाद का सब लाइन सेम हो जाएगा। अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम इन्फिनाइट strikes the surface at m. After reflection it passes through f. A ray of light coming parallel to the principal axis from infinite, after striking the mirror at m, passes through f. लेकिन ये तो पास f से नहीं होगा। अब क्या यहाँ पे लिखेंगे? एक नया काम करेंगे। यहाँ a लेते हैं, इधर a डैश देते हैं, यहाँ a देते हैं, और इधर तो कुछ देने का भी तत्कालिक जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए थोड़ा सा चेंज होगा। अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम इन्फिनाइट स्ट्राइक्स द मिरर एट पॉइंट m एंड टर्न्स इन द डायरेक्शन ऑफ a डैश। इट सीम्स कमिंग फ्रॉम द पॉइंट f, दैट इज द फोकस। अब तनी को काम करते हैं। ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, क्लियर है। यानी कि ये जो एंगल है, इस एंगल को क्या नाम दे देते हैं? पहले तो नाम सबका देते हैं अच्छा से। ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, इसके बीच का एंगल
आई, और ये जो है एंगल आर का, ये रे ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये हो गया हमारा एंगल आर। ठीक है, तो ये क्या कहता है, एंगल ए एम सी बराबर किसके हो जाएगा, एंगल सी एम एफ का है भैया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमको ऐसा कहता है, क्या कहता है कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, कभी ना भुलाना। बहन बहुत प्यार से हम लोग को राखी बांधती है ना, अचानक से गाना याद आ गया, एकदम से याद रखिएगा। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है क्या कि आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगला बात, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये इसको जो है काट रहा है, ये एंगल बराबर हो जाएगा, होगा ना। ये तो पढ़े होंगे पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टी में, यानी कि एंगल ए एम सी बराबर एंगल एम सी एफ। क्योंकि ए एम पैरेलल है एक्स डैश एक्स के, लिख दिए। अब जो है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा भैया, एंगल सी एम एफ बराबर हो जाएगा एंगल एम सी एफ के। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इन ट्राइंगल एम सी एफ, इन ट्राइंगल एम सी एफ अभी क्या आया भैया, एंगल सी एम एफ इक्वल है एंगल एम सी एफ के। ठीक है, इसको थोड़ा सा थर्ड मान लीजिए, इसके ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब देखिए हम क्या जानते हैं कि यदि किसी ट्राइंगल का दो गो एंगल बराबर है तो उसके ठीक सामने वाला जो साइड होगा वो आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि सी एम एफ, तो इसके सामने में साइड कौन सा है, सी एफ है। ये बराबर किसके होगा भैया, ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा इसके, किसके, एम एफ के। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और बात, इफ एम इज टू क्लोजर टू पी। अब देखिए हम यहां खड़ा है, आप बोलिएगा भैया यहाँ पर क्या लिखल है, तो मथवा पे कुछ थोड़ा लिखल है, अगर पीछे आप बोल रहे हैं, लेकिन हम उसके आगे में खड़ा है तो आपको क्या लगेगा कि हम इधर ऐसे से इंडिकेट कीजिएगा। एगो फिल्म में था ना जो कि बोलता था कि कौन चोर है, तो चोरवा पीछे हट गया, वो जो था हगला बगला रंग का ऐसे करता है कि वो चोर है, तो समझ गया कि उसके आगे वाला चोर है, उसी को धर के धो दिया। तो ये जो है इसके आगे में आ जाएगा तो दोनों सेम नहीं हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर पी एफ के। क्लियर है, हम इक्वेशन दे देते हैं इसको एगो 4। इक्वेशन इसलिए देते हैं कि आपको जो है ना थोड़ा इजीली समझ में आए कि कहां पर जाकर के चेंज हो रहा है। अब एगो चीज देखिए, पीसी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पीसी बराबर क्या होगा, पी एफ प्लस सी एफ, है ना। ठीक है, अब लेकिन सी एफ किसके बराबर है, पी एफ के। ये क्या हो गया, 2pf। कैमरामैन साहब नीचे तक दिख रहा है ना, जहां तक लिखे हैं, ये नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, बस इतने को पे अभी काम चल रहा था। अच्छा अब देखिए ये C क्या है, सेंटर का प्रिंसिपल पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, रेडियस। तो ये क्या हो गया हमारा R। ये क्या है, फोकस। अब फोकस का जो है प्रिंसिपल पॉइंट से जो सेपरेशन होता है, जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F। ये कितना है आगे में 2, तो 2F। यही प्रूफ हमको निकालना था कि इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है, ये रिश्ता क्या कहलाता से है, बड़ा अच्छा बात सब आता है, याद हो। अब एक बात है कि हम लोग थोड़ा सा दूसरा करके देखते हैं, थोड़ा सा गर्मी बहुत ज्यादा है, देखिए रहे होंगे पूरा शर्ट गीला हो जाता है। आप लोग के लिए खूबे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बस आप लोग जो है ना भाई, मेरे जो भी छोटे छोटे भाई हैं बहन है,
थोड़ा सा जो है ना मेहनत कर दीजिएगा ना और बेसिक खाली समझ जाइएगा ना। देखिए क्या है ना कि कभी कभी लोग जो ज़्यादा पढ़े होते हैं तो उनके लिए ना सभे पढ़ ले होता है, वो सोचते हैं कि सामने वाला पढ़ ले है तो उस चीज़ को छोड़ना पसंद करते हैं। अब बेसिक कमजोर रहता है, हम लोग कैसे मुंह बा के बोले, दांत चियार के बोले सर हमारा नहीं आता है, लोग मजाक उड़ा देगा, हम लोग को ही डर लगता है, इस चक्कर में बेसिक छूट जाता है। बेसिक समझ जाइए बाबू, सब क्लियर रहेगा, एकदम चकाचक रहेगा, कैरियर भी आपका चकाचक रहेगा। लेकिन खाली है डेविएट नहीं होइएगा, ई वाला काम नहीं कीजिएगा। मेरे बाबू ने थाना थाया, यदि जो ये काम हो गया समझिए कि आपका थाना खत्म, मतलब आप पढ़ नहीं पाइएगा। पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, लक्ष्य तक पहुंचना है तो अपने आप को रिजर्व रखना है, अपने पर नियंत्रण रखना है। आगे आते हैं, अब क्या है, हाँ पढ़ लीजिए ना तो बड़ा दिक्कत पढ़ने वाला है। अगला देखिए, इसका लैंग्वेज तो बता दिए थे पहले। ई क्या हो गया, एंगल आई, ई क्या हो गया आर, कहेगी तो नॉर्मल है। ई क्या है, इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आई बराबर आर का है भैया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो लिख लेते हैं एक बार, एंगल ए एम एन बराबर एंगल एन एम ए डैश। ठीक है, क्या है भाई, यहां पे बगल में लिख दीजिए, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अच्छा, ओ अच्छा, देखिए अच्छा बोलने का भी बहुत सारा तरीका है ना। अच्छा अच्छा, बड़ा वो फीलिंग के साथ। अब देखिए ये फिर से पैरेलल लाइन है, ये इंटरसेप्ट कर रहा है तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो लिखिए ना उसका नाम, एंगल ए एम एन बराबर एंगल एम सी एफ का है भैया, ए एम पैरेलल है पी एक्स के लिखिएगा, हाँ पी एक्स के लिखिए, या एक्स एक्स डैश भी लिख सकते हैं हम लोग। आगे अगली बात, जहां तक आप ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात क्या है कि ये जो एंगल है इसके बराबर होगा सम्मुख कोण है ना। चलिए क्या लिखिएगा, एंगल एन एम ए डैश बराबर एंगल एफ एम सी। ठीक है, अब ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों आपस में बराबर, ई इसके बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर। ये हम एमसीसी कौन से लिख दिए भाई, एमसीएफ है, क्षमा प्रार्थी है, एमसीएफ। अब क्या हो गया, ये दोनों एंगल बराबर हो गया तो एंगल एमसीएफ बराबर एंगल एफएमसी, इसको मान लेते हैं चौथा। क्लियर है, अब चलते हैं कहां, इन ट्रायंगल एमएफसी क्या होगा, एंगल एमसीएफ बराबर एंगल एफएमसी। एगो बात याद कीजिए, थोड़ा देर पहले बताए थे, यदि कोई त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो उसके ठीक सामने सामने का जो भुजा होगा वो भी आपस में बराबर होगा। तो एमसीएफ के सामने का भुजा कौन सा है भैया, वो है एमएफ, इसलिए एमएफ बराबर किसके हो जाएगा, इसके सामने का भुजा वो हमारा क्या है, एफसी का है बाय ट्रायंगल लॉ। अब देखिए फिर से, हम अभी थोड़ा देर पहले बोले फिल्म वाला कहानी कि एगो जो है वो कौन सी होता है, उसको पैरालिसिस मैरल आदमी जो है बैठल रहता है कुर्सी पे, उसे पूछता है कि क्या चोरी किया, बोले उसके पीछे रहता है चोरवा, अगल का उधर के कूट देता है। तो यदि इसके पास आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लोग इसी को समझा कि वही है। तो क्या हो जाएगा कि एम एफ जो है अब वो बदल जाएगा हमारा क्या चीज में, एम एफ क्या चीज में बदल जाएगा, पी एफ में। तो पी एफ बराबर एफ सी के। ठीक है, का है भैया, का है भैया, पी सॉरी इफ एम इज टू क्लोजर टू पी। ठीक है, अब एगो बात यहां तक जब आ गए, थोड़ा सा जगह का कम पड़ गया, जमीन जायदाद थोड़ा सा कम है, इधर थोड़ा सा इधर चले क्या, बहुत आबादी बढ़ गया, देख रहे हैं यहां भी, देश में भी
जगह कम पड़ गया रहने का। अब देखिए यहाँ एगो चाइना वाला है, कह रहा है कि आबादी बढ़ाओ। अरे वाह, यहाँ आबादी से लोग तरसते हैं। आगे देखते हैं क्या हो गया कि अब जो है पीसी बराबर क्या हो जाएगा, पीएफ जो एफसी, ये पीएफ और एफसी तो अभी तुरंत लाए कि पीएफ के बराबर था, तो ये क्या हो गया पीसी बराबर 2pf। अब पीसी क्या है, यहां देखिए पीएफ बराबर एफसी से यहां पे लिखे पीएफ, ठीक है। ये पीसी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर, पीएफ क्या है फोकल लेंथ यानी कि एफ। क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब इसके लिए भी हमारा क्या आ गया, आर बराबर 2f। अब एक बात को समझिए, एक वीडियो हम लगाए हैं क्लास 9 और 11 दोनों के लिए कंबाइंड वीडियो है, यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें लेंथ के बारे में बताए हैं। ये जो है यहां से यहां का दूरी या यहां से यहां का दूरी या ऑब्जेक्ट का दूरी या जो है इमेज का दूरी, डिस्टेंस जो है वो है क्या डिस्टेंस, है क्या डिस्टेंस, है क्या डिस्टेंस, है क्या डिस्टेंस, हाँ या नहीं। आलू हिया का हो, आलू हुआ का हो, आलू हुआ का है, आलू हुआ का है क्या आलू। क्लियर, यानी कि उसका यूनिट क्या होगा मीटर, ठीक है। तो एफ का हमेशा यूनिट होगा मीटर, आर का हमेशा यूनिट होगा मीटर। सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर बात है। तो आज हम लोग इतना चीज को समझ गए हैं। अब जो अगला क्लास में हम लोग आएंगे, इमेज बनाना सीखेंगे। इमेज क्या है पहले ई सीखेंगे, फिर इमेज कैसे कहां बनेगा ई सीखेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ और या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन जो है स्टैब्लिश करेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम।